स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और आप सभी के लिए लेकर आई हूं ये बिल्कुल फ्रेश रिलीज्ड एक नोटिफिकेशन जो एनटीए यूजीसी नेट ने रिलीज किया है। हर बार एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद एनटीए यूजीसी नेट रिलीज करता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें वो ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने थे, उनके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट्स ने अपीयर किया, सेक्स रेशो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ की फीमेल कैंडिडेट्स कितने थे, मेल कितने थे, और साथ ही साथ आपके थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स कितने थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हमें इस सर्कुलर से देखने को मिल सकती हैं। बेस्ड ऑन दैट मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके साथ अपनी शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी डायरेक्टली आपके अपकमिंग कट ऑफ्स को भी इम्पैक्ट करने वाली है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जून साइकिल में ओवर 11 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम के लिए। मैं पिछले 2 से 3 सालों से तो ऑफिशियली पढ़ा ही रही हूँ इस सब्जेक्ट के लिए, इस एग्जाम के लिए, और हमेशा नंबर कभी कुछ 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख के अराउंड कुछ ऐसा सा रहता था। विद इन 2 इयर्स आप देख सकते हैं कि 2-2.5 लाख ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर करने उन्होंने अपीयर करना शुरू कर दिया है। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये अक्रॉस ऑल दी 83 सब्जेक्ट्स है जो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप दिसंबर साइकिल और जून साइकिल में भी शार्प इंक्रीज देख सकते हैं। जहाँ दिसंबर 2023 में तकरीबन 9.5 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, वहीं पर जून 2024 साइकिल में 11.25 लाख कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है। अब क्यों बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है ऑफ कोर्स अवेयरनेस। बिकॉज बैक इन द डे मान लीजिए जैसे मैंने आज से 5 साल पहले नेट क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे आप अगर उस फील्ड से हैं, आपने मास्टर्स किया, आपकी फैमिली में कोई लेक्चर आ रहा है या आपका कोई लॉन्ग स्टैंडर्ड बचपन का सपना है, तभी आप नेट के बारे में सोचते थे। एंड मोर ओवर इंटरनेट पे भी इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आज आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप हमारा ही चैनल खोल के देख लीजिए, आप किसी का भी चैनल खोल के देख लीजिए, आपको भर के इस पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आज सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं, आज बात अवेयरनेस की भी है। आज घर घर तक अवेयरनेस है अबाउट दीज एग्जामिनेशंस, दीज पॉसिबिलिटीज, these job opportunities that are there, and I feel this is a thing to be proud of. Given हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है, जितना ज़्यादा यूथ अवेयर हो जाए अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, उनके लिए मेहनत करे, उतना ही हमारे देश के लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए भी बेहतर होगा। तो अच्छी बात है, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्शन था। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ बहुत हैरानी की जो मुझे देखने को लगी वो ये थी कि आउट ऑफ ऑल दीज 11 lakh plus candidates that registered for the exam, 9 lakh plus students actually appeared for the exam as well, which is quite interesting. तो उन्होंने खुद ही यहाँ बताया कि out of all the registered candidates, 81, approximately 81% candidates appeared for the exam. जहाँ December 2023 साइकिल में only 73.6% students appeared, इस बार 81% candidates appeared, जो काफ़ी कमाल की बात है। अब इसके 2-3 रीजंस अगेन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो है कि क्योंकि इस बार पीएचडी कैटेगरी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो बहुत से कैंडिडेट्स जो सिर्फ पीएचडी के एनरोलमेंट का सोचते थे या पीएचडी के थ्रू अब जेआरएफ के लिए सोच रहे थे, उनको भी लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, पीएचडी एनरोलमेंट मिल जाएगा, स्कोर मिल जाएगा, एडमिशन ले लेंगे पीएचडी में। तो पीएचडी के कैंडिडेट्स अब एडिशनली जुड़े हैं इस एग्ज़ाम के साथ। एक तो वो नंबर यहाँ पर इंक्रीज हमें होता दिखा है। साथ ही साथ जैसे एक एग्जामिनेशन के पैटर्न में या उसके किसी सिस्टम में चेंज आता है, तो या वो न्यूज़ में ज़्यादा आता है, तो उसको लेकर अवेयरनेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पिछले 6 महीने से नेट न्यूज़ में था सबसे पहले तो इस बात के लिए कि सिलेबस को चेंज करेंगे, एग्जाम पैटर्न को चेंज करेंगे। फिर रिसेंटली नीट कंट्रोवर्सी। तो पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो फॉर गुड और बैड रीजंस एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन न्यूज़ में रहा है, स्पॉटलाइट में रहा है। इसकी वजह से भी उसको लेकर थोड़ा टेंशन लोगों का बढ़ गया होगा। तीसरी बात है, एवरी टाइम दैट एन एग्जामिनेशन पैटर्न चेंजेस, इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर द कैंडिडेट्स ऑल्सो। एंड आई थिंक मैं या कोई भी और टीचर जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, हम सभी आपको यही कहते थे कि वी नो दैट आज भी बहुत लोग ऑनलाइन मेथड से कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत लोग जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते थे वो अपने बैकग्राउंड की वजह से या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ऑनलाइन मेथड में कंफर्टेबल नहीं होते थे। इस बार एग्जामिन 5 साल बाद वापस ऑफलाइन किया गया। ऑफलाइन हो जाने से बहुत कैंडिडेट्स कंफर्टेबल भी फील कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम को देने में, तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उसमें से 81% लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर भी किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास। साथ ही साथ ये जो 11.25 लाख कैंडिडेट्स जो अपीयर किए उसमें से मेजॉरिटी लड़कियाँ थी। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन वो थी 6.35 लाख, मेल कैंडिडेट्स थे 4.85 लाख, एंड 59 कैंडिडेट्स ने अंडर द थर्ड जेंडर
अपीयर किया था। ठीक है, अब यहाँ से मैं मेन मुद्दे पे आ जाती हूँ कि आपकी कट ऑफ पे से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑल ओवर द इंडिया एक चीज़ जो देखी गई इस बार वो ये थी कि पेपर 1 काफ़ी रेपिटेटिव था। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस बार एग्जामिनेशन में, और ये मैं कई सब्जेक्ट्स के बारे में भी कह सकती हूँ। मेरे खुद के सब्जेक्ट के बारे में भी, इंग्लिश में भी काफ़ी क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, और कई और सब्जेक्ट्स में भी ये देखा गया। क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी डायरेक्ट था, स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्टी, मतलब पेपर को वो ऊट पटांग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अजीब सा था, ये था, वो था, लेकिन डिफिकल्ट बोलने वाली परसेंटेज काफ़ी कम है। आज भी बहुत लोग हैं जिनको ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन पहले एक ऑरा होता था इस एग्ज़ाम के राउंड की, पता नहीं मैम कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या हो जाता है, वो वाला स्टूडेंट्स को इस बार नहीं लग रहा है। ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, और पेपर 1 ईजी आ गया है, काफ़ी डुएबल था। इसकी वजह से आप मान के चलें कि ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट का सिलेक्शन रेट है सिर्फ 6%। आपको नेट मिलेगा 6% पे, और उसके 6% पे आपको जेआरएफ मिलेगा। इसीलिए जब ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर भी कर रहे हैं और ज़्यादा बच्चे उनमें से ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी स्कोर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 0.00 के रेंज में भी कंपटीशन चलेगा। यानी हो सकता है किसी कैंडिडेट का स्कोर है 50.1% और किसी कैंडिडेट का स्कोर है 50.01%। तो इतने पॉइंट्स में भी रिजल्ट चेंज हो सकता है। आप उस रेस के अंदर हो सकते हो या रेस के बाहर हो सकते हो। आपको जेआरएफ मिल सकता है या आपको जेआरएफ नहीं मिल सकता है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एग्जाम में अपीयर करना, ज़्यादा बच्चों का ये मानना कि पेपर इजी था, और पेपर एक्चुअली जो है, पर्टिकुलरली अगर मैं पेपर 1 कहूँ तो काफ़ी रेपिटेटिव था अपने नेचर में। अगर किसी ने PYQs अच्छे से सॉल्व किए थे वो काफ़ी हाई स्कोर कर जाएंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार मुझे लगता है पेपर 1 में अलोन 85% अबव स्कोर कर रहे होंगे। इसकी वजह से कट ऑफ्स आपकी काफ़ी कंपेटिटिव रहेंगी, काफ़ी हाई जाएगी। पॉइंट में आपका सिलेक्शन या तो होगा या नहीं होगा। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर चांस पे डिपेंड करेगा, बहुत कुछ वहाँ लक पर डिपेंड करेगा। तीसरी बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी जो इस सर्कुलर में, वो ये थी कि फाइनल जो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पर एनटीए यूजीसी की नेट की तरफ से एक सिंसियर थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड अप्रिशिएशन दिया गया है सभी सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर हेड्स, सुपरिटेंडेंट्स, ऑब्जर्वर्स को इतना ब्रिलियंटली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। और ये भी कहा गया है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, उसके बावजूद इतने अच्छे से एग्ज़ाम वो दिला सके एंड सपोर्ट सिस्टम को ब्रिलियंट रख सके। ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अपने आप में आप मान सकते हैं एक कवर अप है एनटीए का। ये जितना भी रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रहा है, नीट का कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको थोड़ा कवर अप करने के लिए और एनटीए को इन गुड लाइट दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट को यहाँ दिया गया है कि वो भी अपने सभी मेंबर्स की तरफ, अपने सभी सबऑर्डिनेट्स की तरफ काफ़ी ग्रेटफुल हैं, उनको लेकर थैंकफुल हैं, और ये करके वो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव रिएक्शन भी गाना करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब वो होगा या नहीं वो तो खैर अलग बात है, वो सब अलग मैटर्स हैं। हमारे लिए फ़िलहाल अगेन यही मैटर कर रहा है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को लेकर अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ रहा है। अब अगर एग्ज़ाम भी आप बहुत सिंपल ले आएंगे, आप रेपिटेटिव क्वेश्चंस उठाकर ले आएंगे, और मेरे सब्जेक्ट में इंग्लिश की बात करूं तो मुझे लेवल बहुत अच्छा नहीं लगा क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस मुझे जेन्युइनली काफ़ी बेतुके लगे, मतलब ऐसा ही लगा कि कहाँ से और क्यों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अगर क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पुट कर रहा है इस एग्जामिनेशन की लेजिटिमेसी पे कि आखिर हम किस तरीके के स्कॉलर्स, किस तरीके के जेआरएफ्स, किस तरीके के लेक्चरर्स बनाने का सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए भी है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या सोचना है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Ada 24/7 को। थैंक यू।